एक जमाना था जब लोगों को 10-20 मोबाइल के नंबर, टेलीफोन के नंबर यूं ही जुबानी याद रहते थे। डायल करने के लिए किसी डायरी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। लोग दिमाग की जगह मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और नतीजा ये है कि अब सबकी याददाश्त कमजोर हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। जो नंबर मैंने बचपन में याद किए थे मुझे वो आज भी याद है। उसके अलावा एक दो नंबर और याद हैं, बाकी कुछ याद नहीं है। अब देखिए, मोबाइल पर नंबर, पासवर्ड, पते, नोट सेव रखने और हर चीज को गूगल पर ढूंढने की आदत दिमाग कमजोर कर रही है। बच्चे और युवा इसकी गिरफ्त में अमित आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कैलकुलेटर को लेकर लोग बोलते थे कि बहुत काम आता है, फिर बोला कि नहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब तो आप क्या करेंगे, अब तो स्मार्टफोन्स आपके हाथ में। ऐसे में जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को लेकर आप भी अलर्ट हो जाएं, दिमाग पर जोर दें और वक्त वक्त पर कोशिश करें कि मेमोरी का टेस्ट भी करते रहें। वैसे मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जिससे आप अपने ब्रेन पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपको नई चीजें सीखने में दिक्कत हो रही है, नए काम को करने में ज्यादा वक्त लगने लगता है, या फिर आप अक्सर अपने फेवरेट डिश की रेसिपी भूल जाते हैं, बार बार यूट्यूब पर जाकर देखना पड़ता है। ड्राइविंग करने में परेशानी हो रही है, किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वक्त और जगह को लेकर के अब कंफ्यूज रहने लगे हैं। ऐसे सवाल अगर हैं तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। 8 नंबर मिलते हैं मुझे। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल जैसा कि हुसैन ने कहा, हम सभी को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती उम्र, नींद की कमी, एक्सेस मेंटल प्रेशर, गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी ब्रेन की पावर को अमित कम कर देती है। वैसे हुसैन, आपने जो भी सवाल पूछे थे उस सवाल सारे के मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होती, तो ऐसे में मैं कितना नंबर दूं अपने आपको। ऊपर से विटामिन B12, विटामिन डी की कमी भी न्यूरो सिस्टम को बुरा असर डालती है, इसलिए ध्यान रखिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। बेशक इसका वजन सिर्फ 200 ग्राम के करीब है, लेकिन सोचने से लेकर किसी भी चीज को याद रखने, प्लान करने और तमाम सारी चीजों का फैसला लेने, मैनेज करने, ये तमाम काम उस छोटे से 200 ग्राम दिमाग का ही है। और तभी शरीर को चलाने के लिए जितनी एनर्जी मिलती है उसका 20% ब्रेन कंज्यूम करता है। तो चलिए आज शरीर को हेल्दी बनाने के साथ साथ दिमाग को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखना ये जानेंगे, क्योंकि 40 की उम्र के बाद वैसे भी दिमाग जो है वो सिकुड़ने लगता है, मेमोरी पावर घटने लगती है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए स्वामी जी हमें बताएंगे आज सारी जो विद्याएं उनके पास हैं, जिसे पहले रहस्य कहा जाता था, जिसका सारे राज उन्होंने खोल दिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। विद्याएं जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, हुसैन भाई, अमित जी, ज्योत्सना जी, ये सारी बेटियां आप देख रहे हो यहाँ सामने तो मल्ल युद्ध कर रही है। ये आई थी तब 7-7, 8-8 साल की बेटियां पढ़ लिख करके अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ा करके बुद्धि से भी बहुत प्रखर है और बल से भी इतनी बलशाली है। अब आने वाले समय में सारे ओलंपिक मेडल यही जीतने वाली है। इधर तो ये फिटनेस के लिए कुश्ती, इधर जिम्नास्टिक, उधर इनको जूडो, कराटे, कुंफू, और बच्चे साइकिलिंग से लेकर के सारे करतब कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है बच्चों को इतना सबल बना दिया जाए कि उनके जीवन में इतना हौसला हो, उनके जीवन में इतनी आशा और विश्वास हो। जो यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये सारे जो उपक्रम हैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के। और ये हमने तो नहीं खेला था भाई गुरुकुल में। क्या खेल रहे हो तो? चेस। हाँ, अच्छा, इसमें कौन हारता है, कौन जीतता है? ये हार गए था। अच्छा, तो ये सब अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। ये अष्टाध्यायी वृद्धि, स्वामी जी इससे मिलता जुलता एक गेम होता था 12 गोटियां, शायद आपको याद हो। बचपन में खाने बना करके ईंटों से खेले जाते थे। और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटा सा बाबू देखो ऊपर चढ़ गया है, ओहो, और ये तो कमाल ही कर रहे हैं। इनको तो देख करके हमको भी कई बार डर लगता है कहीं ऊपर से गिर न जाए। धरती पर तो हो नहीं पाते लोगों से योग। शानदार, शानदार सब। और आर्ट भी इतना अच्छा करती हैं ये बेटियां, जो है क्या जबरदस्त। ये बिल्ला बिल्ली भी जोरदार बना रखे भाई क्या बात है। और इंदिरा गांधी की भी फोटो जो है इतनी बढ़िया बनाई है
सच में तो जोरदार बनाई है भाई। और ये सब एक माता जी बना रखी है। ओह, ये तो तुमने बनाई है, कितनी बढ़िया बनाई है, हाँ? और ये जो है ये जोरदार। तो ये सब बच्चे ड्राइंग से भी दिमाग के तंतु खुलते हैं ना सब। तो और इधर ये बच्चे अलग अलग प्रकार की पूरा गुरुकुल दिखा रहे हैं, गुरुकुलीय संस्कृति का दर्शन हो रहा है। और इधर ये योगासन, क्या बात है। और ये तो इतने कठिन कठिन करती हैं स्वामी जी। इन बच्चों के सारे तंतु खुले हुए हैं और हर एक किंतु परंतु का जवाब भी इनके पास है। लेकिन ऐसे ही दिमाग हर एक बच्चे का हो। सबसे बड़ी बात है सस्वर पाठ करते हैं। देखो एक जो एक तौर तरीका होता था। क्या पढ़ रहे हो भाई वेद पाठ में? करो करो करते रहो। तो वेद पाठ से, वेदाभ्यास से, योगाभ्यास से, शास्त्राभ्यास से, अलग अलग कलाओं के अभ्यास से ऐसे सर्वांगीण विकास जीवन का जिससे हुआ करता था। ये थी हमारी गुरुकुल परंपरा, योग की परंपरा, ये थी हमारे भारतीय जीवन शैली। तो आज हमने बहुत दिनों के बाद फिर से उसका दर्शन कराया यहाँ पर। और ये तो योग में बड़ी निष्णात हमारी बेटियां, आगे भी झुकती है, पीछे भी झुकती है, शरीर का ऐसा संतुलन बनाती है। चलो पीछे झुको, पूर्ण चक्रासन करो। एकदम से देखो क्या जबरदस्त किया है पूर्ण चक्रासन। भी करो, कुछ विपरीत डिंबासन भी करो। हाँ, टिक्की भासन, विपरीत डिंबासन, ऐसे कठिन कठिन अभ्यासों के द्वारा धरती से लेकर के आसमान तक इधर आप देख रहे हैं, ये सारा उपक्रम इसका प्रतीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिंबासन, विपरीत टिट्टिभासन, चक्रासन। ऐसे शरीर को जो साध लेंगे तो जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे वो प्रॉब्लम्स तो दूर दूर तक नहीं होंगे। कम से कम सब ना कर सके तो शीर्षासन से बच्चे जरूर अपनी योग यात्रा शुरू करें। स्वामी जी, इन बच्चों को देखने के बाद आपके पास इतनी एप्लीकेशन पहुंचती होगी कि संभालना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा। बहरहाल अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन का भी मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 1,000 की कैपेसिटी का नया गुरुकुल बनाना पड़ा है मेरे भाई। जी जी। तो स्वामी जी, दिमाग की कोई बीमारी किसी को ना हो, इसके लिए रेगुलर कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं और कितनी देर तक करना है? आप हमेशा शीर्षासन के लिए, हेड स्टैंड के लिए बताते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास है जो ब्रेन के लिए? 2 मिनट। ये 1 घंटा सुबह बच्चे योगाभ्यास करते हैं और 1 घंटा शाम को खेलते हैं। और उसी से इन बच्चों का शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल इतना प्रबल है, इतने होशियार है बच्चे सभी क्षेत्रों में। देख करके हमारा हृदय भी प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भर जाता है। ऐसा सामर्थ्य है इन बच्चों का। ये तो 1 से 2 मिनट शीर्षासन अनिवार्य है। कुछ सोचते होंगे शायद यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में बच्चे सुबह से शाम तक योग ही करते हैं। योग तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खेल, लेकिन पूरा जीवन इनका डिसिप्लिन्ड है, पूरी लाइफ डिसिप्लिन। तो एक तो शीर्षासन 1 से 2 मिनट, फिर दूसरा सर्वांगासन 1 से 2 मिनट। जो कठिन कर सकें वो इधर देखते रहना। ये क्रम चलेगा पौना घंटे तक। इन बच्चों को ऐसे ही अभ्यास करवाते हैं, खाली प्रतिदिन 1 घंटे का ही अभ्यास है। तो 1-2 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट ये सर्वांगासन है। 1-2 मिनट ऐसे सर्वांगासन और लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे सालंब भी और फिर निरालंब भी बताते हैं। एक से 2 मिनट करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन भी 1 से 2 मिनट ऐसे। तो जो पूर्ण चक्रासन बच्चों की तरह नहीं कर पाते, थोड़ा शुरू तो करें ऐसे।
और पश्चिमोत्तानासन। बच्चे तो भूनमन आसन भी करते हैं, हनुमान आसन कर रहे हैं, क्या बात है, देखने में कितना अच्छा लगता है। काश हम भी बच्चे होते हैं। चलो भूनमन आसन करो बच्चों आप, हाँ मेरी तरफ ही कर लो, इधर ही कर लो। अब देखो जो पश्चिमोत्तानासन तो ये तो सभी कर लेंगे, जो ये कर पाए वो यही कर ले, जो कर सके तो भूनमन आसन कर ले। तो एक तरफ एक कठिन कठिन अभ्यास चल रहे हैं। फिर मस्तिष्क के विकास के लिए इधर ये छोटे छोटे बालक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और आप भी छोटे बाबू अनुलोम विलोम करो सब। हाँ देखो ये छोटे बाबू जो शास्त्र पढ़ रहे थे अभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और इन्होंने कितनी सुंदर बागवानी बनाई है, मैंने भी बहुत दिनों के बाद आकर के देखी है। और पश्चिमोत्तानासन, बच्चों में इतना ज़्यादा क्रिएशन होता है, इतने ज़्यादा एक्टिव, इतने ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव, इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन में जीते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन, जिससे जितना बन पाए, कम से कम 5 ये आसन, ये न्यूनतम सबको करना है। और मेमोरी के लिए तो ये मेमोरी ग्रिड, इसका तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया है। मेमोरी ग्रिड एक एक छोटे बच्चों को, और जो एडल्ट हैं वो 2-2 भी ले सकते हैं। ये मेमोरी ग्रिड और ये मेधावटी, ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। छोटे बच्चों को एक एक, बड़े 2-2 भी ले सकते हैं। और फिर ये ओमेगा, और साथ में इधर ये ब्राह्मी घृत रखा हुआ है, ये भी एक एक चम्मच दे देते। बादाम रोगन दूध में डाल के पिला देते, बादाम पीस करके भी पिला सकते हैं। बादाम रोगन नाक में नस से भी कराते। बादाम और वॉलनट का कल मैंने बताया था, इसको नाभि में लगाने से लेकर के और इसको नस से करने से लेकर के, दूध में पीने से लेकर के। फिर ये तो जब किसी को तो ब्रेन पर इतना असर आ जाता, हाथ पैर कांपने लगते, तब ऐसी परिस्थितियों में उनको हमने न्यूरोग्रिड भी दिया है। तो ये सब तो आयुर्वेदिक उपाय बताए, लेकिन बच्चे अच्छा स्वामी जी, कम 5 आसन जो शुरू में बता दिए, 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सूर्य नमस्कार, ये तो प्रतिदिन अवश्य करना है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बचपन में जो एक थ्योरी पढ़ी थी कि शरीर के जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, वो प्रैक्टिकली हम अब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब फ़ोन नंबर हमें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद नहीं है। और इसके अलावा जितने भी बैंक से जुड़ी डिटेल्स हैं बस वही अब याद है ना। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम फील कर सकते हैं। तो सबको समझना चाहिए कि दिमाग जो है वो उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए किताबों का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं और तमाम उपाय बता रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की चिंता एक और ये है कि पहले 40 की उम्र के बाद ब्रेन की मांसपेशियाँ जो है वो सिकुड़ने लगती थी, लेकिन ये कहानी अब जो है 25 से 30 साल की उम्र में शुरू हो रही है। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब भूलने लगे हैं, उनको भूलने की बीमारी होने लगी है। तो योग और आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ खाने पीने में ऐसा क्या दिया जा सकता है बच्चों को जिससे दिमाग जो है वो हेल्दी रहे, डिजेनरेशन ना हो? तो एक तो 5 आसन 5 प्राणायाम और ये सूर्य नमस्कार कम से कम 5-10 बार, 10 बार करने में 2 मिनट लगते हैं बच्चों को पूरा। वैसे तो हम 1 मिनट में भी 10 बार करते हैं, वो तो अपवाद हो गया। तीव्र गति से करने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए। ये स्लोली स्लोली देखो ये सूर्य नमस्कार एकात्म भाव से ऐसे। मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बादाम, अखरोट, ज्योतिषमती, ये सारे प्रयोग मैंने बताए गए। अश्वगंधा, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा इष्टि, ये सब मस्तिष्क के लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है गाय का दूध मिल जाए ना, सबसे बेस्ट है गाय का दूध, गाय का दही। गाय का ना मिले तो भैंस का भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है 80% ये घी और जो शुद्ध तेल है, नेचुरल ऑयल है, वर्जिन ऑयल जिसको बोलते हैं, उससे बनता है। तो गाय का घी ज़्यादा गुणकारी होता है। तो गाय का घी 1 चम्मच, बड़े बच्चों को 2 चम्मच भी दे सकते हैं, जो कुश्ती कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो 1-2 चम्मच घी या मक्खन
फैट भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है फिर। और छोटे बच्चों को घी नहीं खिलाना। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रोटी चुपड़ कर दे सकते हैं, 1 चम्मच घी तो चलेगा, लेकिन उनको दूध ज़रूर पिलाना। दूध में नेचुरल घी, बटर, ये सब होता ही है उनके अंदर। तो 1 गिलास दूध या 1 गिलास दही ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ओमेगा ये बड़ा तत्व है। तो इस सूर्य नमस्कार, बच्चों को ताड़ासन भी, चलो बच्चों ताड़ासन करते हैं, ये तो कठिन कठिन आसन करते हैं, इनको तो ये आसन तो ऐसे लगते हैं खेल जैसे। तो ओमेगा होता है फ्लैक्सीड में, तो और सीबकथॉर्न में तो विटामिन सी भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आंवले से करीब 300 गुना ज़्यादा होता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो सीबकथॉर्न का कैप्सूल या ओमेगा का एक कैप्सूल ये ले लेना चाहिए। लोग बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो नहीं खाना है वो अनहेल्दी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। इन बच्चों को हम हेल्दी खाना देते हैं, फ्रूट देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं। ताड़ासन ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, फ्लैट फुट ना हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों को कंसंट्रेशन रहे, उनका आईक्यू लेवल अच्छा रहे, जो याद करें वो याद हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है ये बच्चे वृक्षासन भी करें। और बहुत से बच्चों की टांगे मिलते हैं आपस में ना ऐसे, तो उसके लिए गरुड़ासन भी ज़रूरी है। चलो बच्चों गरुड़ासन भी कर लो ऐसे। गरुड़ासन भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के ऐसे। ये बच्चों की ना नहीं तो टांग ऐसे और बूढ़ों की ऐसे, ये दोनों ही खतरनाक है। तो जो है ये तो हेल्दी चीज़ें खाने से दिमाग हेल्दी रहेगा। दोनों तरफ से बादाम, अखरोट। अच्छा स्वामी जी, ये एक अच्छी चीज़ है, जब भी आप गाय के दूध का या गाय के घी का जिक्र करते हैं, आप भैंस के दूध का भी बाद में नाम ले लेते हैं ताकि भैंस आंटी नाराज़ ना हो जाए, वो मुंह ना फुला लें। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं जरा। गरुड़ आसन में तो उलझ गए। स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों पर अब सिलसिलेवार तरीके से जरा हम बात करते हैं। लग रहे, बड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन स्वामी जी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि आप जब ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, खासतौर पर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें ये हाथ एक साथ जाते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी निकल जाती है। हो रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो रहा है आपकी। ठीक है स्वामी जी, अब सिलसिलेवार तरीके से हम दिमाग से जुड़ी एक एक बीमारी पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले डिमेंशिया पर बात करते हैं। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो मेमोरी है वो घटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, और अब तो यंगस्टर्स में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे न्यूरॉन्स जो हैं वो मजबूत रहें और भूलने की परेशानी यानी डिमेंशिया की बीमारी ना हो? डिमेंशिया से बचने के लिए मैं 10 उपाय बता रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधाक्वाथ, ब्राह्मी घृत। ओमेगा जो ले सके रोज, एक ओमेगा जो रोज खाएगा उसको कभी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा, गारंटीड है ये, और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है ये। जो रोज 1 चम्मच गाय का घी या भैंस का घी खा सकता, कोई बात नहीं, हमने भैंस एंटी को भी एंट्री दे दी है। तो 1 चम्मच घी, देसी घी जरूरी है। और 1 गिलास, 1 कप से लेकर के 1 गिलास दूध, दही या छाछ जो रोज लेंगे उनको कभी डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रोज अनुलोम विलोम करेंगे बच्चे हमारे, देखो अनुलोम विलोम करने में लगे हुए। बच्चे तुम बैठ जाओ, अब तुम्हारे को लेप लपेट लगा दिया है, इनको मुल्तानी मिट्टी का और मिट्टी का लेप लगा दिया, बैठ के कपालभाति करो, बैठ जाओ। हाँ, एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे को नए नए अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं। अनुलोम विलोम करने से ब्रेन अच्छा रहेगा। ब्राह्मरी उद्गीत से, ओंकार और गायत्री के जप से ब्रेन अच्छा रहेगा, कभी डिमेंशिया होगा ही नहीं। जो हमेशा खुश रहते हैं उनको कभी डिमेंशिया नहीं होता। जो खुश रहते हैं उनका ब्रेन भी खुश रहता है। जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स और ब्रेन सेल्स, हमारा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पूरे खुश रहते हैं, स्नैप खुश रहते हैं हमारे।
और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन वो अच्छा रहता है। और जब रोते हैं तब आंखें ही नहीं रोती हैं, दिल ही नहीं रोता, दिमाग सबसे पहले रोता है। तो खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और रोज ये भुजंग आसन करें जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसे है। और ये बेटियां तो पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, इतने कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं दाई तरफ, इनको तो देख करके। और ये सब बहुत ही प्रज्ञावती बुद्धिमती बेटियां हैं ऐसे। तो अब डिमेंशिया को तो हमने हरा दिया। हाँ, ये डिमेंशिया और पार्किंसन होते कब हैं? जब मस्तिष्क तंत्र कमजोर पड़ जाता है। पर कमजोर पड़ने के बाद फिर मेमोरी ग्रिड और मेधावती के साथ न्यूरो ग्रिड देना पड़ता है, फिर अनुलोम विलोम ज़्यादा कराना पड़ता है। और होने के बाद भी हमने छोटे बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। छोटे बच्चों को मैंने देखा, पार्किंसन तो शुरू हो गया, डिमेंशिया अभी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पार्किंसन, डिमेंशिया ये कुड़बा है, अल्जाइमर, फिर भूलने की बीमारी, ये सारे के सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ेंगे तो एक करके स्वामी जी हम बात करते हैं, बीमारी आती जाएगी ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। स्वामी जी, ये भी अच्छी बात है कि आप कमरे में रात में अकेले आप अपनी कुटिया में सोते हैं, वरना कोई साथ में होता, कहीं खर्राटे लेता तो बड़ी परेशानी होती। अब स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि खर्राटे भरने वालों के जो न्यूरॉन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दिमाग से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन की भी दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत बड़ी बनती जाती हैं। तो स्वामी जी, इनको अब ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति कि मेरा अपना हाथ मेरे अपने कंट्रोल में ना हो, ये अजीब स्थिति है। तो इस स्थिति तक कोई ना पहुंचे, क्या किया जाए इसके लिए? एक तो जिनको खर्राटे आते हैं उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा सप्लाई नहीं होता, तो उनको एक तो ये मत्स्यासन करना चाहिए, उनको ये उष्ट्रासन करना चाहिए, जो कर सके उनको सर्वांगासन, हलासन करना चाहिए, और नहीं तो सिंहासन तो सभी को करना चाहिए। ये जो सिंहासन करते हैं इससे गला एकदम अच्छा हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो जाती है। और ये जो अकेलापन है, सोनापन है, ये भी मस्तिष्क के रोग पैदा करता है, जबकि हकीकत ये हम कभी अकेले नहीं होते। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे साथ हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन हमारे साथ है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि हमारे साथ में है। ये जितना भी दृश्य जगत है ये हमें उभार रहा है, सब दिशाओं से हमें उठा रहा है। और जो अदृष्ट अमूर्त जगत है, परात परब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ में है। तो अकेलापन, खालीपन, सोनापन तो ज़िंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। और फिर आपने जो कहा कि भाई जब ये दिक्कतें आती हैं तो ये एक के बाद ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ते हैं ना, ये एक बीमारी की फैमिली क्या बोला जाता है, पहले भूलने की बीमारी शुरू होगी, फिर डिमेंशिया होगा, फिर पार्किंसन होगा, फिर अल्जाइमर होगा, फिर धीरे धीरे ऑटोइम्यून डिजीज होगी और डिप्रेशन इतना हो जाएगा फिर बोला भी नहीं जाता है, ये तक हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा, रोज़ योग ही करते रहेंगे ना, योग करेंगे और बिल्कुल सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी सब्जी घी दूध दही छाछ, बिल्कुल सिंपल खाना है। ऐसा जो सात्विक आहार भी लेते रहेंगे, फिर ज़िंदगी में मस्तिष्क की कोई बीमारी तो नहीं आ सकती। उनका मस्तिष्क भी प्रबल होगा और शरीर बल। तो आप देखो इधर बच्चों को फिर से देखिए, इधर कैसे एक एक टांग पर लटक रहे हैं और जो है इतने प्रबल हैं ये बच्चे, क्या जो है ज़बरदस्त, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बड़े बच्चे भी। और उधर से वो कुश्ती में भी पूरा आनंद कर रहे हैं, खो खो में भी, कबड्डी में भी, जंप में भी, और अलग अलग प्रकार के जो डांस होते हैं ना, जो है कथक है, भरतनाट्यम है, ये सब भी हमारे बॉडी और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। हम बच्चे तो खुली आंखों से पढ़ते हैं, या हमारे बच्चे, एक बार मैंने थोड़ा बताया था, एक बार ये भी पूरा प्रयोग करके मैं बताऊंगा, बंद आंखों से पूरी किताब पढ़ लेते हैं, दीवार के पीछे क्या है वो ये देख लेते हैं। और हुसैन भाई के और
अमित जी के मीनाक्षी जी के दिल में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो इतनी ये दूर तो से। कमाल है स्वामी जी। इतना इन बच्चों ये का देखना चाहेंगे हम चित्त सब। जब निर्दोष होता है तो सारी ये आपको सच बता रहा हूँ, खाली कोई ऐसे हंसी मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए परेशानियों का कोई अंत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रोज़ाना जुड़ते हैं और आपको सिर्फ देखते रहते हैं, योगाभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वामी जी, परेशानियों का कोई अंत नहीं है। शुगर बढ़ जाने से भी ब्लड क्लॉट होने लगता है और फिर चक्कर आने, चलने बैठने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है और वक्त पर अगर इलाज ना हो तो पैरालिसिस हो जाता है, जान भी जा सकती है। तो अब योगाभ्यास के जरिए, आयुर्वेदिक उपायों के जरिए कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? देखो, आजकल तो छोटे बच्चों को भी शुगर हो गई। अब बच्चों की 8-10 प्रॉब्लम्स है, उसको भी साथ साथ में कह देता हूँ। और मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जिनको कठिन करने हो तो देखो इधर ये अभ्यास चल रहा है, ये दाहिनी तरफ तो अप्रतिम अभ्यास चल रहा है, इसको कर ले। और रोज सुबह 1 घंटा योग और शाम को 1 घंटा खेल, जो आज ये पूरा माहौल है जो पतंजलि गुरुकुलम में आप देख रहे हैं। और इनके लिए बड़ा गुरुकुल इधर देखो, ये सामने तैयार हो रहा है, जो मैं कह रहा था 1500 बच्चों के लिए गुरुकुल तैयार हो रहा है। जब ये दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा ना, तो आप भी अपने बच्चों को सब यही पढ़ाओगे। और इतने सस्ते में हम पढ़ाते हैं कि जो हम साल भर का खर्चा लेते हैं उससे तो हमारा 15 दिन का भी खर्चा पूरा नहीं होता है। हमारा उद्देश्य स्वामी जी, हमारे और तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है, हमें आसानी भी होगी। नए युग का निर्माण। ज्योत्सना और हमारे तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है। हाँ, आपके प्लॉट मैंने दे रखे हैं, ये एक बात सही है। तो जो मैं बात बता रहा था, छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, तो मंडूकासन 10-10 मिनट, योग मुद्रासन 10-10 मिनट, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कपालभाति के साथ, और मधुनाशन मधुग्रिड दे देते हैं बच्चों को, इम्यूनोग्रिड देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बार बार यूरिनेशन भी होता है, तो शुगर की भी निशानी, और किसी किसी के पूरे मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उनको भी कपालभाति करानी चाहिए। और जो बच्चे रात को खास करके शू करते हैं उनको विषय तिंदुक वटी दे देनी चाहिए। जिन बच्चों को बार बार दस्त लगता है, छोटे बच्चों को भी हो गया आजकल ये, उनको दही छाछ का प्रयोग करना चाहिए थोड़ा सा इसबगोल के साथ। किसी किसी को कब्ज बहुत होता है बच्चों को, तो अभयारिष्ट, और बार बार दस्त जाते हैं तो कुटजारिष्ट, ये 2 ही चीज़ें देनी चाहिए, एलोपैथी की दवाई नहीं देनी चाहिए। बच्चों को बुखार होता था, कल ही बोल रहे थे, जो है पैरासीटामोल क्रोसिन डोलो से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, फीवोग्रिटी देनी चाहिए बच्चों को। सर्दी जुकाम हो जाए तो उनको ब्रोनकोम ही देना चाहिए। बच्चों को उल्टी हो जाए तो उनको मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी रहती है। अब ये बच्चों में मैंने चेक करवाया, बच्चों में 50 से 80% छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसलिए हम धूप में बैठाते हैं और ऐसे नंगा करके बैठा देते हैं, जैसे ये हमारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। और फिर कोई जो भी चाहे ऐसे अलग अलग लेप लगा सकते हैं, तो ऐसे धूप में बैठाना चाहिए बच्चों को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों के ये है ना, पैर की ये ऐसे ऐसे कर्व हो जाता है, पूरा ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो बच्चों को पद्मासन भी कराना चाहिए, वज्रासन भी कराना चाहिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठाओ, पद्मासन में बैठाओ, फिर योग मुद्रासन खाली पेट कराओ। तो बच्चों को ये हड्डियों की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है आजकल, मांसपेशियों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो रहती है। तो उसके लिए बच्चों को इम्यूनोग्रिड देना चाहिए। बच्चों के फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं और अलग अलग प्रकार के हेल्थ टॉनिक लेकर के आते हैं। हमने तो बच्चों को ये पावर विटा दिया है, ये सारे विदेशी ड्रिंक्स का सबसे हेल्दी विकल्प है। इन बच्चों को हम दूध में डाल करके पिला देते हैं और देखते हैं आप, हमारे बच्चे सभी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट एंड सुपर हेल्दी है। वाकई वाकई तो स्वामी ये जिसमें कोई दो राय बच्चों नहीं। को डायबिटीज और डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं जो मंडूकासन योग मुद्रासन करेंगे मेरे भाई। स्वामी जी, एक और बड़ी दिक्कत है ऑटिज्म की, ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है और बच्चों को ये बीमारी जब होती है तो बहुत तकलीफ होती है उन माता पिता को देख करके जिनके बच्चों में ये दिक्कत होती है। बल्कि यूँ कहूँ कि रूह कांप जाती कि
क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता होगा। तो कौन से योगाभ्यास, और छोटी उम्र में योगाभ्यास बड़ा मुश्किल है। 100% अच्छा हो जाता है हुसैन भाई। देखो छोटे बच्चों को 3 साल के बच्चों को हम योगाभ्यास कराते, 3 साल में तो हम गुरुकुल में एडमिशन दे देते। ये जो आप बच्चों को देख रहे हो अभी, तो ये थोड़े थोड़े बड़े ही बच्चे देख रहे हो। एक दूसरा भी ग्रुप है, वो कई बार आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, 3 से 5 साल के बच्चे को एडमिशन देते, उससे बड़े बच्चों को देते ही नहीं। तो ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म में हमने 100% अच्छा कर दिया है। माइल्ड ऑटिज्म और सेरेब्रल पैलिसी, ये 2 प्रॉब्लम बच्चों में बहुत है। माइल्ड ऑटिज्म के लिए तो मेधावती और मेमोरी ग्रिड के साथ साथ बच्चों को हम अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट के साथ एक अश्वगंधा का कैप्सूल दे देते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा, तीनों का पाउडर भी मिला करके खिला देते, थोड़ा मिश्री या शहद मिला करके। वो माइल्ड ऑटिज्म 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई। और एक छोटे बच्चों को ना, ये माइनर थैलीसीमिया, मेजर थैलीसीमिया भी मैंने तो अच्छा किया है, उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा योगाभ्यास करना पड़ता है, लिवोग्रिड, लिवामृत और लिवोग्रिड जूस ये सेवन कराना पड़ता है। तो माइल्ड ऑटिज्म और ये जैसे मैंने कहा खून की कमी, माइनर थैलीसीमिया, छोटे बच्चों की तिल्ली बढ़ने लगती है, फिर बाद में उनको हर 15 दिन में, किसी को तो 7 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। ये इस समस्या से भी हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। आज वक्त कब गुजर गया, 8:30 कब बज गए, वक्त का पता ही नहीं लगा। जी स्वामी जी, फिर आप कहोगे प्रश्नकाल शुरू हो बस गया। एक विषय और है, फिर हम प्रश्नकाल पे चलेंगे। और ले लो मेरे भाई, एक विषय और है स्वामी। जिन बच्चों को वात पित्त कफ कोई रोग होता है वो भी योग से दूर हो जाता है। राइट डायरेक्शन में जेनेटिक एक्सप्रेशन योग से होता है मेरे भाई। हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एपिलेप्सी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार मिर्गी के जो रोगी हैं उनको लेकर के लोग सेंसिटिव नजर नहीं आते। तो ये जो बीमारी है क्या पूरी तरह से क्योर होती है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। ये भी क्योर होते हैं, ये भ्रांति बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा मैंने कहा ना एक मेडिकल स्कैम है, ये मेडिकल घोटाला है, मेडिकल टेररिज्म। पूरी दुनिया को ऐसा डरा के रखा हुआ है। एक बार एपिलेप्सी हो गई, अरे कुछ नहीं, ब्रेन के अंदर जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के और जो सिनैप्स हैं, उनमें ब्रेन के जो ऊर्जा तरंगे हैं, उनके अंदर जो है थोड़ा अव्यवस्था आ जाती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सिनैप्स में स्पार्किंग होने लगता है। तो क्या करें? एक इसके लिए जो बताया था मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ब्राह्मी ग्रिड, इसका तो सेवन करें, साथ में अनुलोम विलोम करें। और ये जो मेधा क्वाथ है ना, मेधा क्वाथ तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये मेधा क्वाथ का सेवन करें, ये और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इससे मैंने 1-2 नहीं, हजारों और अब तो मैं कह सकता हूँ लाखों लोगों को एपिलेप्सी से मुक्त कर दिया है, छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी। और सारी लाइव एग्जांपल्स मैंने इंडिया टीवी पर दिए हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस भी अब हमारे पास में है। तो एपिलेप्सी भी पूरी तरह से अच्छी होती है। बस बच्चों को लगातार मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा देते रहना, गाय का दूध, गाय का घी, ब्राह्मी घृत, इसका सेवन कराते रहना। गाय के घी से या इससे ब्राह्मी घृत से अथवा बादाम रोगन या अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल या ये पूरा आलमंड ऑयल, इससे नस्से नाक में डालने रहे, इससे एपिलेप्सी पूरी तरह से अच्छी होती है। सब दवाइयाँ बंद हो जाती है और ब्रेन के अंदर स्पार्किंग होना बंद हो जाता है। दूसरा, किसी को ब्रेन में कीड़ा भी होगा, वो कपालभाति से अच्छा ठीक हो जाता है, अंदर खोल बना लिया हो। किसी को चोट लगने से भी ये बीमारी हो जाती है एपिलेप्सी की, किसी को आघात लगने से, किसी को स्ट्रेस से भी ये होता है। किसी भी कारण से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, उसका 100% निवारण है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय के बाद अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं।
उससे पहले प्राणायाम का भी एक पूरा सा क्विक सा सेशन करवा दीजिए, फिर दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। हाँ चलो बच्चों बैठो। मैं बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। अब बैठ कर के मेरे साथ प्राणायाम करो। ये बच्चे आसन भी करते हैं, सब कठिन आसन, और प्राणायाम भी जरूर करते हैं। तो अमित भाई दिस इज़ फॉर यू। आप जिम के साथ योग भी आप डेली करना शुरू करो। कभी कभी तो आप करते ही हो, हर दिन करना। तो फिर आपका भी दिमाग जो है वो ज्योत्सना की तरह और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और हमारे अनुलोम विलोम कर करके हुसैन भाई का तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रखा है। स्वामी जी इनका दिमाग तो तेज है ही, साथ ही चेहरे पे नूर भी आ गया है। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब इस बार आया था तो मैं पहचान ही नहीं पाया। मैंने कहा यूपी की भाषा में बोले तो मैंने कहा जवान लौंडा कौन आ गया। बाद में पता लग गया तो हुसैन भाई है। अब हुसैन भाई चेहरा पूरा दिखाई दे, अनुलोम विलोम के चक्कर में चेहरा नहीं दिख रहा इनका। ये बहुत रुहानी चेहरा। जबरदस्त तो भस्त्री का 1 से 2 मिनट, फिर कपालभाति करो सब बच्चों। ये तो सब बच्चे करते हैं हमारे। और ये तो आधा घंटे से अनुलोम विलोम में लगे हुए हैं। और पीछे भी ए बाबू सब करो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हाँ, और इधर ये पढ़ाई करने में लगे हुए हैं सब बच्चे। सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मस्त रहते हैं ऐसे। भस्त्री का 1 से 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स 100% इससे स्वस्थ हो जाते हैं। जहाँ गति होती है वहाँ शक्ति होती है, बिना गति की दुर्गति है। तो अंदर की गति का नाम है कपालभाति। फिर बच्चे तो भाई प्राणायाम भी कर लेते हैं। स्वामी जी प्राणायाम जो है ज्योत्सना, अमित और हमारे तमाम दर्शक करते रहेंगे। और अब हम सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सवालों के जवाब दे दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल पश्चिम बंगाल से हार्दिक का है। जरूर। मेरी जो है हाइट काफ़ी टाइम से जो है नहीं बढ़ रही है। मैं 12 साल का बच्चा हूँ, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। हाँ, ये हाइट के लिए जो शुरू में बताए थे ना मेरे भाई हुसैन जी, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन, सूर्य नमस्कार बच्चे जरूर करेंगे, ताड़ासन करेंगे तो हाइट बढ़ेगी। अश्वगंधा शतावर का प्रयोग करेंगे। अश्वगंधा शतावर बहुत अच्छे चूर्ण होते हैं। अश्वगंधा और शतावर का सेवन करें। और च्यवनप्राश खा सकते हैं। अभी गर्मियों का च्यवनप्राश भी हमने बना रखा है। इसका नाम रखा हमने अमृत रसायन। ये अमृत रसायन खाएं। ये हेल्थ टॉनिक है। ये चीनी की जगह शहद खाएं, च्यवनप्राश खाएं जिन बच्चों को कफ कोल्ड रहता है वो, और पावर बीटा दूध में डाल करके लें तो इससे पूरा पोषण शरीर को मिलेगा। दूध दही सबसे अच्छा होता है। मिलेट्स के सेवन कराया करें बच्चों को, जो योगाभ्यास बताया। फिर उसमें भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करेंगे तो शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी पूरा होगा। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए। आज सबको, हमें बच्चों से लेकर के सारे जवानों को स्वस्थ बना के छोड़ना है। स्वामी जी अगला सवाल वडोदरा से मनोज का है। मुझे हेपेटाइटिस बी है और मुझे जॉइंटिस भी हो गया था और मेरी वाइफ को भी हेपेटाइटिस बी है। उसके इलाज के लिए मैं अभी क्या करूं? जॉइंटिस तो ठीक हो गया लेकिन हेपेटाइटिस बी अभी पॉजिटिव है। मनोज जी वैसे छूत का रोग नहीं है कि आपसे वाइफ को हो गया होगा। पहले तो इससे ब्लड यदि चढ़ा दिया हो किसी को तब तो हो जाता है। कई बार ऐसा अनजाने में या बिना टेस्टिंग के चढ़ा देते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, कुछ भी हो, लीवर के लिए बेस्ट है लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना। और यदि फ्रेश मिल जाए, आजकल तो वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा मिलता है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और शोनाक की छाल का रस, अरेंडे के पत्ते का रस, 5 चीज़ों का रस पी लें। सर्वकल्प काढ़ा और लिवोग्रिट, लिवामृत। और ये जो बकरी का दूध हम बताते हैं, बकरी का दूध लिवर के लिए, ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आराम आराम से करना। मनोज भाई 1 से 2 महीने में हेपेटाइटिस पूरा ठीक, सारा वायरस लोड 100% नॉर्मल, हेपेटाइटिस आपका नेगेटिव आ जाएगा। स्वामी जी अगला सवाल चेन्नई से सरोज का है। मेरे बालों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है 1 साल से,
और हेयर फॉल भी होता है, इचिंग भी होता है। मेरी बेटी की भी सेम प्रॉब्लम है पानी की वजह से। कोई कृपया उपाय बताएं। देखो, एक तो ये जो स्किन में जो ड्राइनेस है ना, गोधन अर्क नीम की गोली, खाली पेट कायाकल्प या आरोग्यवती, खाने के बाद डर्माग्रिक, और ये जो बच्चों को लेप लगाया है ना, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा हल्दी और थोड़ा एलोवेरा मिला करके और ऐसे लेप लगा लिया करें, और किसी भी तरह की स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिनको स्किन में ड्राइनेस रहता है उनको एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, और जिनको ऑयली स्किन है उनको कांति लेप लगाना चाहिए। जिनको पसीना नहीं आता उनको यज्ञ की भस्म गाय के घी में, ब्राह्मी घृत में, किसी भी गाय के घी आदि में मिला करके या कायाकल्प तेल में मिला करके लगाना चाहिए। और किसी किसी की यहाँ भी बहुत पपड़ी जम जाती है, सिर पे डैंड्रफ हो जाता है, तो मैंने कई बार बोला हुआ है नीम के पत्तों का रस, एलोवेरा और उसके अंदर सुहागा की खीर, नींबू, ये सब मिला करके, दही, खट्टी छाछ, जो भी उपलब्ध हो, लगा दें, 15 मिनट छोड़ दें, एक ही बार में डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। तो ये ड्राइनेस के लिए तो सबसे अच्छा है। एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं, नारियल का तेल पिए, नारियल का तेल लगाएं तो ड्राइनेस नहीं रहती है। स्वामी जी, अब रामबाण टिप का वक्त हो गया है, इसका भी इंतज़ार बहुत बेसब्री से लोगों को रहता है। योग और आयुर्वेद में स्वामी जी नहाने के अलग अलग तरीक़ों से भी रोगों को का इलाज किया जाता है। समझिए, सिर्फ नहाने के तरीक़े को बदल कर आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आज आयुर्वेद के हिसाब से जो स्नान ज्ञान है वो आप दे दीजिए। हाँ, स्नान का ज्ञान देते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से आज ड्रोन स्नान भी हो रहा है। ड्रोन से जो है सब बच्चे देख रहे हैं कि ऊपर क्या चल रहा है भाई, और ड्रोन से इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप सही कह रहे थे, इस बार हमें पतंजलि गुरुकुल के एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो है दूध और शहद। दूध का स्नान करने से जिनकी ड्राई स्किन रहती है, दूध और उसमें शहद और मिला दो। वैसे तो हमने हनी और केसर से इससे नहाते हैं ना, शावर जेल हमने जो बना रखा। अरे थोड़ा दौड़ के दिखा, ऐसे कैसे चल रहा है? हाँ, दौड़, कैसे चलता है? हाँ, इधर 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 इधर, उधर जा वापस, जोर से चल भाई। हाँ, जोर से पहन रखा है। हाँ, आगे, लेकिन तारे गिरना मत। तो ये जो है शावर जेल है, इसके अंदर हमने हनी, केसर, ये सब डाला हुआ है। लेकिन आप घर में ही दूध के अंदर शहद डाल करके नहाते हैं तो आपके सारी ड्राइनेस दूर हो जाती है। चेहरे की और पूरे शरीर की, पूरे चेहरे से लेकर पूरे शरीर का स्नान करते हैं, उससे पूरी स्किन की इम्यूनिटी से बढ़ जाती है। दूसरा, जिनके शरीर में बहुत खाज खुजली रहती है और बॉडी में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन बहुत रहती है, तो सोल्ट के साथ स्नान करते हैं। 5 स्टार होटलों में जो है उसमें पुड़िया में सोल्ट मिलता है। और सर्कुलर बाथ जो होता है ना, आजकल तो घरों में भी लगने लग गए, बाथ टबों में सर्कुलर बाथ बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी से सर्कुलर बाथ करते हैं तो उससे तनाव दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। और अलग अलग, जैसे कायाकल्प क्वाथ से स्नान करो तो सारे दाद खाद खुजली दूर हो जाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और नीम गुड़हल के पत्तों से स्नान करने से एक्जिमा और आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आर्टिकेरिया के लिए बस थोड़ा सा नीम और गुड़हल के पत्तों से स्नान के बाद जो नारियल का तेल है उसमें भीमसेनी कपूर मिला के लगा दें, परमानेंट ठीक हो जाएगा आर्टिकेरिया का रोग। तो स्नान का ज्ञान आज पूरा हुआ। स्वामी जी, ये कमाल है और ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत प्रकार के स्नान का विधान है। जी। अब मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपसे इजाजत लेंगे। कैंसर ना हो आउट ऑफ कंट्रोल, घातक बीमारी पर कैसे लगाएं रोक, किडनी लिवर कैंसर की बड़ी रफ्तार, योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, 40 मिनट में बनाएं यौगिक सुरक्षा चक्र, 100 रोगों के साथ मिटाएं कैंसर का डर। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब हमें इजाजत दीजिए।
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ऐसे ही सब स्वस्थ रहे। धन्यवाद।